मेरा नाम आकब है और मेरी उम्र 17 साल है। मेरी भाभी रिदा मुझसे काफ़ी बड़ी हैं। मेरे भाई रोज़गार के लिए जर्मनी चले गए हैं और जाते हुए उन्होंने मुझे भाभी का ख्याल रखने की ज़िम्मेदारी सौंपी। मैंने भाई की बात मानी और घर की ज़िम्मेदारी संभाल ली। शुरू में मैं बहुत शर्मीला था और भाभी के सामने झिझक महसूस करता था। मुझे याद है जब इनकी नई नई शादी हुई थी तो मैं बहुत जसूस में रहता था कि घर का माहौल कैसा होगा। मैं अक्सर कोशिश करता कि इनसे बात करूं, ये इनके काम काज को देखूं, लेकिन अपनी शर्मिंदगी की वजह से हिम्मत नहीं कर पाता था। अब भाई के जाने के बाद मैं पूरी कोशिश करता हूं कि इनका अच्छे से ख्याल रखूं। मेरा दोस्त हारिस अक्सर मुझे अजीबो-गरीब बातें सुनाता था। एक दिन उसने अपनी भाभी के बारे में ऐसी बात बताई कि मैं दंग रह गया। मैंने उसे टोका कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, वो तुम्हारी भाभी हैं। लेकिन इसने हंसकर टाल दिया और कहा कि वो मेरी बेहतरीन दोस्त भी तो हैं। हारिस ने मुझे मशवरा दिया कि तुम्हारे पास भी मौका है, भाई घर पर नहीं है, तो तुम भाभी से अपनी दोस्ती बढ़ाओ। इसकी बातों ने मेरे ज़हन में एक अजीब सी हलचल मचा दी थी। एक दिन मैं कमरे में उदास बैठा था कि भाभी अंदर आईं और पूछने लगीं, तुम इतने परेशान क्यों हो? मैंने शरारत से जवाब दिया, भाभी, मेरी परेशानी का हल आपके पास नहीं है। उन्होंने हैरत से पूछा कि ऐसा क्या काम है जो मैं नहीं कर सकती? मैंने हंसते हुए कहा, ये काम तो सिर्फ वही कर सकता है जिससे मैं दिल की बातें शेयर करता हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराईं और मेरे करीब बैठकर हमदर्दी से मेरा हाथ थाम लिया। इनका ये रवैया देखकर मैं हैरान रह गया और मेरी हिम्मत बढ़ गई। हम दोनों बातों बातों में एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए और इस दिन हमारी दोस्ती एक नए मोड़ पर पहुंच गई। मुझे महसूस हुआ कि शायद हारिस ठीक कहता था, ज़िंदगी में सुकून के लिए किसी न किसी का साथ ज़रूरी होता है। हारिस की बातों ने मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मचा दी थी। इस दिन के बाद से मैं अपनी भाभी रिदा को एक मुख्तलिफ नज़र से देखने लगा था। वो बला की खूबसूरत और पुरकशिश थीं, लेकिन भाई के जाने के बाद इनकी ज़िंदगी में जैसे उदासी भर गई थी। वो अभी जवान थीं और इनकी शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, मगर भाई अपनी जॉब की वजह से उन्हें तन्हा छोड़कर परदेश चले गए थे। एक दिन जब वो मेरे लिए जूस लेकर आईं तो मैंने हिम्मत करके इनसे पूछ ही लिया, भाभी, आप इतनी उदास क्यों रहती हैं? क्या मैं आपका गम बांट सकता हूँ? उन्होंने मुझे एक अजीब नज़र से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आकब, तुम अभी बहुत छोटे हो, कुछ बातें तुम्हारी समझ से बाहर हैं। ये कहकर वो चली गईं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने हारिस से मशवरा किया तो उसने कहा कि मुझे रीता भाभी से मिलवाओ। इस दिन जब हारिस घर आया तो इसने भाभी से इतनी खुश अखलाकी और हंसी मजाक से बात की कि भाभी भी काफ़ी खुश हो गईं। बाद में वो हारिस की तारीफ़ें करने लगीं। हारिस ने मुझे एक ख़तरनाक आइडिया दिया और कहा कि आज रात मैं छुप कर तुम्हारे घर आऊँगा और तुम देखना कि मैं इनसे दोस्ती कैसे बढ़ाता हूँ। रात के वक़्त मैं हारिस को छुपाते हुए घर ले आया। भाभी अपने कमरे में आराम कर रही थीं और दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। हारिस और मैंने जब वहां से झांक कर देखा तो भाभी बेड पर सुकून से लेटी हुई थीं। इनकी खूबसूरती इस वक्त और भी ज़्यादा लग रही थी। हारिस का इशारा पाकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। हारिस ने मुझसे कहा, जाओ इनसे बात करो, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। आखिरकार हारिस ने कहा कि अगर तुम नहीं जा सकते तो मैं जाता हूँ। वो दबे कदमों कमरे के अंदर दाखिल हुआ और भाभी के करीब पहुंच गया। वो सोई हुई थीं या शायद सोने का नाटक कर रही थीं, लेकिन हारिस की मौजूदगी ने कमरे के माहौल को बिल्कुल बदल दिया था। हारिस मुझे अंदर बुलाने का इशारा कर रहा था, मगर मैं खौफ और घबराहट के मारे वहीं दरवाजे पर ही रुक गया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और दिमाग में हारिस की बातें घूम रही थीं। हारिस अब भाभी के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था और मुझे मुसलसल अंदर आने का इशारा कर रहा था। रिदा भाभी खामोश लेटी थीं, लेकिन इनकी आंखों की चंबश बता रही थी कि वो जाग रही हैं और इस गैर मुतवक्का
خاموشی کو محسوس کر رہی ہیں۔ اچانک میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا۔ مجھے بھائی کا وہ چہرہ یاد آیا جب انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا تھا، عاقب اب تم اس گھر کی ذمہ دار ہو، اپنی بھابھی کا خیال رکھنا۔ وہ بھروسہ جو بھائی نے مجھ پر کیا تھا وہ حارث کی ان چند باتوں سے کہیں زیادہ قیمتی تھا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر حارث کا ہاتھ پکڑا اور اسے زبردستی کمرے سے باہر کھینچ لایا۔ حارث غصے میں تھا۔ وہ مجھ پر بڑبڑانے لگا کہ تم نے اتنا اچھا موقع گنوا دیا، لیکن میں نے اسے سختی سے خاموش کرایا اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ جب میں واپس پلٹا تو دیکھا کہ بھابھی کمرے کے دروازے پر کھڑی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ ایک سکون کے تھے۔ انہوں نے دھیمی آواز میں صرف اتنا کہا، شکریہ عاقب، تم نے ثابت کر دیا کہ تم واقعی اپنے بھائی کے چھوٹے بھائی ہو اور اس گھر کے محافظ ہو۔ اس رات مجھے احساس ہوا کہ سکون کسی غلط راستے پر چلنے میں نہیں بلکہ اس بھروسے کو قائم رکھنے میں ہے جو ہمارے اپنوں نے ہم پر کیا ہوتا ہے۔ حارث کی دوستی شاید وقتی تھی، لیکن اپنے خاندان کا مان رکھنا ہی اصل جیت تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ لائک شیئر لازمی کریں۔ شکریہ۔